आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E plus probability of the event plus probability of the event not E equal to। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोबेबिलिटी, अब देखिए नॉट E है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट, ई के ऊपर बाहर आ रहा, नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी पी से प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट। अब देखिए किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे बीच में क्या प्लस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना था? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना था। तो इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करते हैं तो वो इक्वल किसका होता है? 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इवेंट, ठीक है, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1। दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द probability of an event, the probability of an event cannot happen is, अब ये स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करना है। The probability of an event cannot happen is, इसका आगे स्टेटमेंट क्या है? such an event is such an event is called, इस इवेंट को क्या कहते हैं? अब आप देखिए, the probability of an event cannot happen, एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हैपन नहीं होता, मतलब वो होता ही नहीं, इवेंट वो हो ही नहीं सकता। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या कहते हैं? इस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसे हमारे पास
एक हमारे पास क्या रेड बॉल है, ठीक है, एक हमारे पास ब्लैक बॉल है। अब ये बताइए, हम एक बॉल लेते हैं इसमें से, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो हमारे पास क्या, एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या कहते हैं? इस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम कहते हैं कि व्हाइट बॉल, रेड बॉल आने की संभावना कितनी है, तो 50% हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। या हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास एक ही बॉल है, ओनली कौन सी बॉल है हमारे पास? रेड, तो रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो 100% एक ही बॉल है, रेड बॉल ही आएगी। तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 1 हो जाती। पर ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो आगे प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।